क्लीन हेल्थ टीवी के साथ मैं हूं डाइटिशियन मारूफ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने किन फूड्स का इस्तेमाल करना है और किन चीजों से अवॉइड करना है और इसमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं गर्ल्स को। और प्लस हम इसमें वीडियो के एंड पर हम कुछ हर्बल टीज का जिक्र करेंगे कि जो आपके मूड स्विंग्स में, आपके नोजिया, ब्लोटिंग या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होंगी। सो बेसिकली मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि एक फीमेल की लाइफ में जब वो 9 to 11 इयर्स की होती है तब स्टार्ट हो जाता है और ये अराउंड 45 to 55 की एज में स्टॉप हो जाता है, जिसको मीनोपॉज कहा जाता है। तो हर मंथ 4 फेजेस होते हैं जो अपनी तरतीब से चलते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, उसके बाद फॉलिकुलर फेज आता है, देन ओव्यूलेशन फेज आता है, उसके बाद ल्यूटल फेज आ जाता है एंड देन अगेन ये साइकिल जो होता है वो रिपीट होता जाता है। लेकिन अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो उसमें ये होता है कि पीसीओएस हो जाता है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है और जिनको हम जब ये साइकिल इरेगुलर हो जाता है तो बेसिकली वो पीसीओएस होता है। पीसीओएस आ जाता है, फर्दर से और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो इस साइकिल को आपने किस तरह से मैनेज करना है विद फूड, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने कौन से फूड का इस्तेमाल करना है जो कि अच्छे होते हैं। प्लस आपके जब ये फेज जब स्टार्ट होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज होता है, तो इसमें मूड स्विंग्स होते हैं, क्रेविंग्स होती हैं और इसके अलावा जो आपकी स्किन पे भी इफेक्ट करता है, मतलब ब्लोटिंग वगैरह हो सकती है, प्लस आपके पिंपल्स वगैरह, इस तरह एक्नी, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं जो कि इसी के एक कह लें आपके साइंस हैं या फिर आप कह लें कि उसकी वजह से एक चीज आ जाती है, क्योंकि इसमें हार्मोन्स जो होते हैं वो उसका लेवल अप डाउन हो रहा होता है, हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, एफएसएच वगैरह, और ये जो सारे हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसके लेवल्स लो हो जाते हैं, नेक्स्ट फेज में इसके लेवल्स हाई हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आपके जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से आपके ओवरऑल बॉडी पे भी इफेक्ट आ रहा होता है। कुछ लड़कियों का वेट जो होता है वो गेन होने शुरू हो जाता है, कुछ को बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं। तो ये हर बॉडी टाइप डिफरेंट होती है और हर बॉडी के सिम्टम्स और हर बॉडी का रिएक्ट करने का वे भी डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लड लॉस और आयरन लॉस बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो उसके लिए आपने आयरन रिच फूड्स खाने हैं, जिसमें आपके पास रेड मीट आ जाएगा, आप बीटरूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जूस पी सकते हैं उसको डिफरेंट चीजों के साथ, जैसे आप उसमें कैरेट मिला लें या फिर आप अगर सर्दियां हैं तो उसमें आप ऑरेंज मिला लें, इस तरह की चीजें करके या सेब उसमें डाल के, तो वो आप एक बहुत हेल्दी सा एक जूस बन जाएगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा आप आयरन रिच में आपने रेड मीट लेना है, अंडों का इस्तेमाल करें और इसके अलावा आप लेंटल्स वगैरह या बीन्स, किडनी बीन्स, इन सब का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी के साथ आपने पोटेशियम और मैग्नीशियम वाले फूड्स का इस्तेमाल भी करना है, जैसे कि आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं जो कि क्रेविंग्स को खत्म करता है या किसी हद तक आप कह लें कि क्रेविंग्स को सप्रेस कर देता है। और आप बनाना खा सकते हैं, दिन में 2 खा लें तो वो भी काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उनमें वाटर कंटेंट जो होता है वो बेहतर होता है, प्लस उसमें फाइबर कंटेंट जो होता है वो भी बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, दिन में 3 से 4 आपने फ्रूट्स लाजमी खाने हैं ताकि आप डिहाइड्रेशन की तरफ भी ना जाएं। इसके अलावा वार्म एंड कंफर्टिंग फूड्स का इस्तेमाल करें। अगर तो सर्दियां हैं तो आप आराम से सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, यखनी का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि क्रैम्प्स वगैरह में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा आप कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल भी करें, जो कि आपकी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें आप योगर्ट का इस्तेमाल कर लें, दूध का इस्तेमाल करें, इसके अलावा चीज का इस्तेमाल करें और साथ ही ओमेगा 3 जो आपके रिच फूड्स हैं उनका इस्तेमाल भी करें, यानी कि हेल्दी फैट्स जिनको आप कहते हैं उसका इस्तेमाल भी जरूर करें। और खासतौर पे चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, जितने सीड्स हैं आपके, पंपकिन सीड्स, ये सारे सीड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं इस साइकिल के दौरान भी। और अगर किसी को पीसीओएस का मसला है तो उसके लिए भी आप सीड साइक्लिंग जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो एक खास क्या कहते हैं उससे कि साइकिल चलता है। ठीक है, आपके डे 1 से लेके डे 28 तक एक स्पेसिफिक सीड्स होते हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं, तो उसको सीड साइक्लिंग कहा जाता है। तो आप इन सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स को बैलेंस करने में और हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्पफुल होते हैं। और इसी तरह वो खाने या वो फूड जिनसे आपने अवॉइड या लिमिट करना है, उसमें आ जाएगा कैफीन।
बट इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टाइप एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन चॉइस कि उसको क्या चीज कंफर्ट दे रही है, ठीक है, क्योंकि आपका कंफर्ट फर्स्ट है। तो कंफर्ट क्या चीज दे रही है, कुछ लोगों को कैफीन से यानी कुछ लोगों को चाय कॉफी से आराम आता है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिनको ब्लोटिंग वगैरह या नौजिया का मसला हो जाता है तो वो उसको लिमिट कर दें। इसी तरह कुछ केसेस में जो डेयरी आइटम की वजह से ब्लोटिंग हो जाती है तो इसी तरह उनके केस में भी यही रिकमेंड है कि वो उसको लिमिट कर दें या जितना हो सके आप उसको कम कर दें इन डेज में। लेकिन आप कुछ लोगों को नहीं होती तो वो दूध का इस्तेमाल करें, और जिस तरह की मैंने पहले बताया कि आप दही वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जंक फूड से अवॉइड करना है क्योंकि वो अनहेल्दी की तरफ जा रहा है और आपको इस टाइम हेल्दी चीजें जो हैं वो खानी है। इसके अलावा क्योंकि उसमें जो आप जंक फूड खाएंगे उसमें इतना आयरन कंटेंट नहीं होगा और उसमें इतना पोटेशियम मैग्नीशियम और आपके हेल्दी फैट्स नहीं होंगे जो कि मैंने पहले बताया। तो वो सब लेने के लिए आपने हेल्दी और एक बैलेंस मील लेना है जो कि साफ भी हो और बेहतरीन हो, बैलेंस्ड हो, ताकि आपकी बॉडी में जितनी भी कमियां आ रही है, जितने आपके ब्लड लॉस हो रहा है या जितनी भी चीजें आपके मिनरल्स वाइटामिन वगैरह उन सबको बैलेंस करने में, उन सबको पूरा करने में वो हेल्पफुल हो। इसी तरह एक्सेस सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है और शुगरी ड्रिंक्स का और शुगरी आइटम्स का या कह लें आपके बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल जो है वो कम करना है। ऑल्दो क्रेविंग्स जो है वो होती हैं मगर उनको कंट्रोल करने के लिए, जैसे अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप उसकी जगह डार्क चॉकलेट जो है उससे आप अपनी उस क्रेविंग को किसी हद तक सेटिस्फाई कर सकते हो। या अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप उसकी जगह डेट्स खा सकते हैं, खजूरें ले लें, ठीक है, और वो चीजें खाएं जो कि हेल्दी हैं। वो हर्बल टीज जो कि आपको किसी हद तक कंफर्ट दे सकती हैं और आपके नोजिया, वॉमिटिंग और ब्लोटिंग के चीज को कह लें कि कम कर सकती हैं या सप्रेस कर देंगी किसी हद तक। तो उसमें आ जाएगा कि आप जिंजर टी का इस्तेमाल कर लें, वो बहुत अच्छी है। पेपरमेंट टी का इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर आप सौंफ का पानी उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरह के आप घर में कहवे बनाकर आप इन सब चीजों को मिलाकर एक कहवा बना सकती हैं। दालचीनी का इस्तेमाल कर लें, वो भी बहुत अच्छी है। या अगर आपको डेयरी आइटम से ब्लोटिंग का मसला नहीं है तो आप गर्म या नीम गर्म दूध में हल्दी का इस्तेमाल करें, एक चुटकी हल्दी उसमें डाल लें तो वो भी बहुत अच्छी होती है आपके इस सब चीजों को ट्रीट करने के लिए। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो के हवाले से कोई भी आपके सवालात हों या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे और हेल्थ टीवी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।